एक ताजगी, एक एहसास, नई ऊर्जा, नई आस, ईश्वर पर आस्था, स्वयं पर विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भाट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। हमें अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और वो लक्ष्य स्वयं ही निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि हमारी योग्यता क्या है, हम कितना आगे जा सकते हैं, इसे हमसे बेहतर कोई और नहीं समझता। इसीलिए जीवन में लक्ष्य होना आवश्यक है और उसके लिए प्रयास करना भी अति आवश्यक है। लक्ष्य उसी को प्राप्त जो करता रहे प्रयास, समय उसी का साथ दे जिसको है विश्वास। समय का सदुपयोग कीजिए, समय की पहचान कीजिए। समय के बारे में जानने के लिए ये देख लेते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और जान लेते हैं आज के पंचांग के विषय में। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, सोमवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में कुछ सपने होना, लक्ष्य होना आवश्यक है, और यदि उन सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उसके लिए योजना बनाना और उसी के अनुसार कर्म करते रहना लाभकारी होता है। सिर्फ सपने देखने से सपने साकार नहीं होते, इसीलिए प्रयास करते रहने के लिए आवश्यक है कि स्वयं में सकारात्मकता बनाए रखी जाए, और इसके लिए सकारात्मक विचार अत्यंत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है और अपने सपनों व लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा मिलती है। नवा उमां वृजने वारयन्ते, न पर्वतासो यदहं मनस्ये, मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात्, एवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी अमूल्य धरोहर है। आज बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी की। उनके प्रशासन में, प्रशासनिक कूटनीति में संस्कृत के उन प्रयोगों की जिसने तत्कालिक वैश्विक भाषाओं के बढ़ते मोह को कम करने के लिए प्रेरणा दी और कई प्रयास किए। साथ ही भारतीय ज्ञान विज्ञान के ध्वज को शीर्ष तक ले जाने का प्रयास किया। भारतीय ज्ञान परंपरा की आज की कड़ी में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी और उनके द्वारा प्रशासन में, या कहें कि कूटनीति में, संस्कृत के उन प्रयोगों की जिन्होंने तत्कालीन वैदेशिक भाषाओं के प्रति बढ़ते व्यामोह को भरसक कम करने की प्रेरणा दी और भारतीय ज्ञान विज्ञान के ध्वज को उत्तुंग शीर्ष पर ले जाने का काम किया। ररक्ष
प्रसिद्ध हुए। इसलिए उस समय की प्रशासनिक फारसी भाषा के परमाद्भुतम वमतीक्ष्ण शस्त्राग्रेषु नो हर 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 महादेव। निश्चय ही शिवाजी ने एक सापेक्ष रणनीति के साथ अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ संपूर्ण युद्ध छेड़ने के लिए अद्भुत कूटनीतियों और छद्म संघर्षों का सफल प्रयोग किया। शिवाजी के युद्ध कौशल और प्रशासनिक दक्षता के सूत्र संस्कृत ग्रंथों में ही निहित हैं। यह एक संस्कृत विद्वान या संस्कृत अनुरागी ही अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकता है, जिन्हें शिवाजी ने तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला, परिशोधित किया। यही कारण है कि शिवाजी की सेना ने अपनी कम संख्या और युद्ध क्षमता के बाद भी अनेक विशेष दुर्गों, यहाँ तक कि समुद्र में भी एक अति विशेष दुर्ग का निर्माण किया। शिवाजी की समग्र नौसैनिक प्रणाली की विशेषता की तो ब्रिटिश, पुर्तगीज और तात्कालिक अन्य शासनों ने भी हृदय से सराहना की थी। और तो और संस्कृत से प्रभावित मोडी नाम की कूटलिपि का प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने अपने शासनकाल के दौरान किया। यह संस्कृत और संस्कृति प्रेमी अवश्य ही अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। गर्मियों का मौसम है और ऐसे में पसीना अधिक आता है। यदि पर्याप्त मात्रा में जल और तरल पदार्थ न लिए जाएं, तो निर्जलीकरण होने की संभावना रहती है। आइए जान लेते हैं कि कैसे निर्जलीकरण से बचाव हो सकता है और यदि ऐसी अवस्था होने लगे तो ऐसे में क्या करना है जिससे जटिलताओं की संभावना को कम किया जा सके। बढ़ा हुआ तापमान और तेज गर्मी, ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण एक आम समस्या है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए या कारगर उपचार न हो पाए तो ये जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। गर्मी में जैसा जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी शरीर से पानी की कमी होने लगती है। वो लोग जो कि धूप में ज़्यादा काम करते हैं, जो कि आउटडोर एक्टिविटी में ज़्यादा रहते हैं, उनको डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण का खतरा रहता है। निर्जलीकरण का सबसे लक्षण होता है आपकी होंठ सूखने लगते हैं, आपकी बॉडी में एक लिथार्जी या थकावट सी महसूस होने लगती है। सीवियर केसेस में ये थकावट इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं रहते। आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आप बेहोशी की तरफ जाने लगते हैं। जिस कंडीशन में इतना आपको थकावट लगने लगे कि आपको किसी भी काम करने में मन ना लगने लगे, आप समझ लीजिए कि निर्जलीकरण
काफ़ी दुष्प्रभाव डाल रहा है और इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए शरीर में पानी की आवश्यकता होती है। पानी पसीने के रूप में मूत्र और मल के जरिए शरीर से निकलता है। पानी और तरल पीने से इसकी भरपाई साथ साथ होती रहनी चाहिए। समय पर इसकी पूर्ति न हो पाए तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ पानी कम नहीं हो रहा है आपके शरीर में, जो पसीना निकल रहा है उसमें सोडियम भी बहुत सारा जाता है। सो अगर हम सिंपल नमक चीनी का घोल भी बना के पी रहे हैं तो हम अपने लिए काफ़ी परेशानियां कम कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का घोल है वो पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं पीने, जैसे कई सारे ब्रांड आते हैं जिनमें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अब उनको अवॉइड करना है। सुबह उठे और आप सोचें कि 2 लीटर हम पानी पी लें, हमारा दिन का कोटा हो गया, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि हर घंटे में 1 गिलास पानी आप पीते रहें जब तक आप जागे हुए। जब एक बार सोने के बाद आपके पास 10 घंटे का गैप वैसे भी हो जाना है, इसीलिए बताते हैं कि दिन में 2 से 2.5 लीटर के करीबन आपको पानी पीना है। शरीर में पानी एक बेहद आवश्यक तत्व है। यदि आप कम पानी पीते हैं तो आपको निर्जलीकरण का खतरा हो सकता है। निर्जलीकरण को नजरअंदाज न करें। अगर आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं अपने साथ एक पानी की बोतल रखें। पानी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आपको अवॉइड करने हैं। बहुत गर्म से बहुत ठंडे में नहीं आना है, बहुत ठंडे से बहुत गर्म में नहीं जाना है। बाहर का टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? पानी को। छाछ, दही, लस्सी, नारियल पानी बहुत उपयोगी हैं। बस लस्सी के लिए खास ध्यान रखना है कि बाहर की ना बनाई हुई पिएं। बेहतर होगा आप अपने घर पे बना लें। नारियल पानी अगर आप पैक्ड बॉटल या पैक्ड वाला ले रहे हैं, जो टेट्रा पैक में आ रहे हैं, उनको अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें कई और चीज़ें मिली होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, जो कि आपके शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है उनकी। ठंडा पानी कोशिश करें, जैसे जब एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से, जैसे बाहर से आप आ रहे हैं, बड़े घनी धूप से अंदर आ रहे हैं, उस समय आपको अवॉइड करना है। ठंडे पानी से इमीडिएट आपको अच्छा ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं कर रहा है। सो कोशिश करें कि पहले नॉर्मल टेम्परेचर में पानी पिएं। गर्मियों में निर्जलीकरण से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। यदि निर्जलीकरण की समस्या लग रही हो तो नमक चीनी का घोल या फिर ORS का घोल अवश्य पिएं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसीलिए हमें भी अगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, गर्मियों के मौसम में जटिलताओं से बचना है और सेहतमंद रहना है, इसके लिए आवश्यक है कि पानी की कमी ना हो, साथ ही तापमान परिवर्तन से बचें। और एक साथ बहुत अधिक पानी पीने से बेहतर है ये थोड़े थोड़े अंतराल में कोई ना कोई तरल लेते रहें, और ये भी ध्यान रखें कि वो तरल पैक्ड जूसेस के रूप में ना हो। सामान्य जल पिए या फिर नमक चीनी का घोल भी आपके लिए उत्तम हो सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग हमारे स्वस्थ जीवन जीने का महामंत्र है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए आधार सिद्ध होता है। कई तरह की पाचन की समस्याएं हैं जो काफ़ी लोगों को परेशान करती हैं। हमारी पाचन प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है और उदर इसमें पूर्ण भूमिका निभाता है। किस प्रकार से उदर के लिए उपयोगी हैं योगिक क्रियाएं, आइए समझ लेते हैं। आज हम 2 आसन का अभ्यास करने वाले हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल कंप्रेशन के लिए बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हाथों की मदद से पीठ के बल लेट जाएंगे, रोल करते हुए बैक पे। दोनों लेग्स को सीधा रखेंगे, आर्म्स को साइड में रखते हुए आर्म नीचे। यहाँ से इनहेल करेंगे सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए राइट लेग को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों की मदद से इंटरलेस करते हुए राइट लेग को अच्छे से पेट की ओर लेके आएंगे और एब्डोमेन पे अच्छा प्रेशर और अच्छे मसाज को फील करेंगे। साथ में ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। जितना हम हाथों की मदद से लेग को एब्डोमेन की ओर, चेस्ट की ओर ला सकते हैं, लाने का प्रयास करेंगे। 5 से 10 काउंट होल्ड करने के बाद धीरे से इनहेल करते हुए लेग को रिलीज कर देंगे वापस। सेम वे लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, हाथों की मदद से अच्छे से हग करेंगे लेग को। जितना हो सके पेट की तरफ, चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास करेंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। और धीरे से इनहेल करते हुए लेग को रिलीज करेंगे। तो पहले हमने किया सिंगल लेग के साथ, अभी हम दोनों लेग्स के साथ एक साथ करेंगे। इनहेल करेंगे सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए दोनों लेग्स को फोल्ड करके और दोनों लेग्स को हग करेंगे। टोज को पॉइंट आउट करेंगे और जितना हो सके थाइस को एब्डोमेन की ओर लाएंगे, जैसे हम अच्छा मसाज और अच्छा प्रेशर एब्डोमिनल पे और पेल्विक रीजन पे फील कर पाएँ। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। 5 से 10 काउंट के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे पोस्चर को, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। होल्ड करने के बाद इनहेल करते हुए धीरे से लेग्स को वापस रिलीज करेंगे और आर्म्स साइड में। धीरे से हाथ के सपोर्ट से टर्न होके और वापस बैठ जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के 2 आसना, सिंगल लेग पवन मुक्तासन और बोथ लेग्स पवन मुक्तासन, जिनका अभ्यास करने से हमारे एब्डोमेन पे बहुत ही अच्छा प्रेशर और बहुत ही अच्छा मसाज मिलता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। हमारा जो पेट है वो शक्ति, ऊर्जा प्रदान करता है और ये ऊर्जा दिन भर हमारे लिए काम में आती है। सही पेट की कंडीशन बहुत ज़रूरी है रखना, इसलिए खाने पर तो पूरा ध्यान देना ही है, लेकिन खाने के बाद सौंफ, अजवाइन ऐसी चीज़ थोड़ी चबा लेना बहुत अच्छा रहेगा, जिससे गैसेस नहीं होंगे, सूजन जो अंदर आ जाती है वो नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। इसकी आदत डाल दो। एक दिमाग में ही होना चाहिए कि खा लिया उसके बाद ही चबाना है थोड़ा सा। फिर गर्म पानी की थैली का पेट पर उपयोग कर सकते हैं अगर गैसेस वगैरह हो जाए। चलना बहुत ज़रूरी है पेट की हेल्थ के लिए। अमुक आसन, अमुक एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। पेट की हेल्थ को संभालना बहुत ही ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे पूरे शरीर की सेहत अच्छी रहेगी। तो कुछ न कुछ योग आसन भी करते रहें। नमस्कार।
यदि व्यक्ति का पाचन ठीक हो तो कई तरह की समस्याएं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं वो कम हो सकती है, क्योंकि सही पाचन का संबंध मस्तिष्क के स्वास्थ्य के साथ भी देखा गया है। इसलिए खान पान के आहार विहार की कुछ गलत आदतें जो हैं, कुछ गलतियां जो हम करते हैं, उन्हें दूर करना आवश्यक है, चाहे बात हो स्वास्थ्य की, जीवन की या फिर कोई बात सीखने की। यदि कल की गलती से आज सीख ली जाए तो वो एक सबक में बदल सकती है, लेकिन आवश्यकता है कि हम कल की गई गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और वर्तमान के लिए और आने वाले कल के लिए यानी भविष्य के लिए उन्हें सबक बना लें, उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करें। भाषा के अंदर की गई गलतियां भी हमारी भाषा के रूप को अपभ्रंश बना सकती हैं। इसलिए कुछ ऐसी त्रुटियों के बारे में जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा में कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं, किस प्रकार से ऐसे शब्दों और प्रयोगों का शुद्ध उच्चारण हो सकता है। और ये जानने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम अपने पिछले अंक में उत्तम पुरुष के कुछ क्रिया रूपों और कर्तृपदों के साथ वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ और नई क्रियाओं के साथ नए वाक्यों को। वाक्य है मैं ले जाता हूं। इसके लिए संस्कृत वाक्य हमने सीखा था अहम नयामि। अहम नयामि। इसी वाक्य का द्विवचन रूप बनाना हो तो वाक्य होगा आवाम नयावह। आवाम नयावह अर्थात हम दोनों ले जाते हैं। और बहुवचन में बनेगा वयम नयामः। वयम नयामः अर्थात हम सब ले जाते हैं। मित्रों, अब मेरे साथ साथ आपको भी अभ्यास करना है और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्य बोलने हैं। अग्रिम वाक्य देख लेते हैं। मैं याद करता हूं। इसका एक वचन रूप बनेगा अहम स्मरामि। अहम स्मरामि। द्विवचन में बनेगा आवाम स्मरावह। आवाम स्मरावह अर्थात हम दोनों याद करते हैं। और बहुवचन रूप बनेगा वयम स्मरामः। वयम स्मरामः अर्थात हम सभी याद करते हैं। इसी प्रकार यदि वाक्य कहना हो मैं बोलता हूं तो कहेंगे अहम वदामि। हम दोनों बोलते हैं तो वाक्य बनेगा आवाम वदावह। और बहुवचन में वाक्य बनेगा वयम वदामः। इसी प्रकार अहम इच्छामि एक वचन, आवाम इच्छावह द्विवचन और वयम इच्छामः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। अर्थात मैं इच्छा करता हूं, हम दोनों इच्छा करते हैं और हम सब इच्छा करते हैं। इसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हमें बनाने हैं। आइए देख लेते हैं अग्रिम वाक्य। अग्रिम वाक्य है मैं गिरता हूं। अहम पतामि। आवाम पतावह यह इसका द्विवचन रूप हुआ। और बहुवचन में वयम पतामः। वयम पतामः। अग्रिम वाक्य मैं नाचता हूं तो संस्कृत में कहेंगे अहम नृत्यामि। आवाम नृत्यावह। वयम नृत्यामः। अहम जिघ्रामि मैं सूंघता हूं। आवाम जिघ्रावह हम दोनों सूंघते हैं। वयम जिघ्रामः हम सब सूंघते हैं। अहम ध्यायामि मैं ध्यान करता हूं। आवाम ध्यायावह हम दोनों ध्यान करते हैं। और वयम ध्यायामः हम सब ध्यान करते हैं। मित्रों, इस प्रकार कुछ वाक्य हमने बनाने सीख लिए हैं। कुछ और वाक्य जो आपके मन में हों आप सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य लिखें। हम संस्कृत के अभ्यास में आपकी हर संभव सहायता करेंगे। और हाँ, वाक्यों को जोर जोर से बोलना न भूलें। अपने परिवारजनों के साथ वाक्यों का करते रहें अभ्यास। संस्कृत कक्षा में पुनः होंगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप कोई नई चीज सीखते हैं तो उसके लिए अभ्यास करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जो आदतें आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, उनके लिए भी नियमित अभ्यास करते रहना और ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहना अति आवश्यक है। क्योंकि हिसाब कमाई का नहीं होता है, कर्मों का होता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म अवश्य कीजिए। कर्म भूमि है ये, यहाँ कर्म सभी को करने हैं। ईश्वर ने लकीरें दी हैं,
रंग हम ही को भरने हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। प्रसन्न चित्त रहिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।